Hello friends, good morning to all of you. Myself Manisha Patel from KS Javeri Commerce College called Vimla Vidyalaya. Dear student, today we have to discuss BCom Sem 1 subject compulsory account unit number 1, that is consignment account. In previous lecture, we have to discuss consignment meaning, ledger account, journal entry. Okay. Now, we have to start ledger account, consignment account. Okay. Let's start. Ledger account in the books of the consignor. फर्स्ट हमें हमारा जो लेजर अकाउंट कंसाइनर थ्री अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनमेंट. फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट इन कंसाइनर. फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकेंड कंसाइनी अकाउंट, देन थर्ड वन इज गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. ओके. In previous lecture we have to discuss a general entry in the books of the consignor. Now all entry transfer into ledger account. Let's start. कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने आगे जो भी जनरल एंट्री डिस्कस की थी वो हम ट्रांसफर करेंगे इन लेजर अकाउंट में. फर्स्ट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. हियर कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसके डेबिट साइड कितनी एंट्री है और क्रेडिट साइड कौन सी आएगी वो हम लोग देख लेंगे. आपको यूनिवर्सिटी लेवल में इसी तरह से आपको अपने अकाउंट प्रिपेयर करने हो. ये सभी एंट्री आपको बतानी है. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट यहां से हमने गुड्स डिस्पैच किए हैं टू सेलिंग टू कंसाइनी. ओके. कंसाइनी को सेलिंग करने के लिए, यानी उसको डिस्पैच किया है वो कस्टमर को दे. तो फिर उसकी एंट्री टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हमने जो भी गुड्स सेंड किया है तो उसका ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे गुड्स एंड डेबिट साइड. जितनी भी सपोज के 5 लाख जो भी गुड्स हमने डिस्पैच किए थे कंसाइनी को, तो उसकी एंट्री यही आ गई डेबिट साइड. ओके. सेकेंड वन कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, यानी टू कैश बैंक अकाउंट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ये गुड्स सेंड करने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए थे उसकी एंट्री है टू कैश बैंक अकाउंट, यानी कंसाइनर अपना जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो हम लोग कैश बैंक थ्रू मेंशन करेंगे. देन थर्ड वन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट डिस्काउंट, यानी जो कंसाइनी ने हमें एडवांस दिया है 50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, आफ्टर 2-3 मंथ के बाद हम लोग वो डिस्काउंट गेट करेंगे. यानी जो भी डिस्काउंट का एक्सपेंसेस आएगा वो एक्सपेंसेस हम इन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे. ओके. देन नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंसेस, यानी जो गुड सेलिंग करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कंसाइनी पे करेगी, उसका एक्सपेंसेस हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे. इसी तरह से टू कंसाइनीज अकाउंट इन ब्रैकेट एक्सपेंसेस. आपको पता है कि खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी नहीं आता. ठीक है. देन कमीशन टू कंसाइनीज अकाउंट कमीशन जो भी कंसाइनर है वो कमीशन पे कर रहा है. ये भी एक हिसाब से हम लोग देखें तो ये भी एक्सपेंसेस है, उसको भी हम डेबिट साइड देखेंगे. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, यानी जो बैलेंस हम लोग अकाउंट क्लोज करते टाइम जो भी डिफरेंसेस बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे. अगर प्रॉफिट हुआ तो इस साइड डिफरेंसेस बचा तो ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होगा,
अगर इस साइड डिफरेंसेस बचा तो ये कंसाइनमेंट का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डेबिट साइड जैसे कि एंट्री देखी, वैसी तरह से क्रेडिट साइड भी एंट्री देख लेते हैं। बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स, यानी जो भी सेलिंग के लिए हमने गुड्स दिए है उस सेल्स की एंट्री यहाँ पे होगी। सेकेंड वन, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यानी एडमिटेड रिसीव द अमाउंट क्लेम, जो बीच में डैमेज हुआ, गुड्स डैमेज होता है और उसकी जो भी अमाउंट रिसीव होगी उसकी इंश्योरेंस कंपनी के जो भी क्लेम, उसकी एंट्री भी हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस मैंने आगे बताया इसलिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो भी लॉस हो, ये इंश्योरेंस कंपनी जितना भी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है उसके अलावा जितना भी लॉस होगा वो हम ये क्रेडिट साइड लिखेंगे। देन कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स, यानी जो हमारे पास गुड्स है अनसोल्ड गुड्स, उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बस बाद में हम लोगों ने देखा लॉस, ये अकाउंट हमने आगे इसकी एंट्री हमने देखी थी। बस हमें क्या देखना है, ये अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी, एक यही कि कंसाइनमेंट और कंसाइनर और कंसाइनी, ये दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसमें हम लोग इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, जो भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर के बुक में ये लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो भी हमें देखना है। उससे साथ साथ ये देखना है ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, कमीशन है, डिस्काउंट है, जो भी है वो कंसाइनमेंट के लिए एक लॉस है, एक्सपेंसेस है ओनर के लिए। ठीक है, तो वो सब हमें डेबिट साइड लिखने हैं। और जो भी सेलिंग हुआ, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अनसोल्ड गुड्स, वो हमारे पास बचा है जो कंसाइनी ने हमें रिटर्न किया है, उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे। इसी तरह से हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको? कंसाइनमेंट अकाउंट में देख लो एक बार, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया तो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज, फिर इसके जितने भी सारी एंट्री थी वो सब हमने इसी तरह से लिख ली। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट। देन सेकेंड वन है कंसाइनीज अकाउंट, परफॉर्मा ऑफ कंसाइनीज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज। फर्स्ट, ये जो कंसाइनी अकाउंट है उसमें जो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने जितनी भी एंट्री की थी उसकी ऑपोजिट एंट्री यहाँ पे होगी। जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे कि हम लोगों ने गुड्स कंसाइनी को दिए थे सेलिंग करने के लिए, वो रिसीवर हुआ और कंसाइनमेंट से वो गुड चले गए, तो ये जो रिसीवर है उसके पास मिला टू कंसाइनमेंट अकाउंट बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स की एंट्री हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड की थी तो उसकी ऑपोजिट एंट्री कंसाइनी अकाउंट जो रिसीवर है गुड्स के उसमें डेबिट साइड होगा। ठीक है, देन आप सबको ये बात याद रखनी है, हम जब कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब उसकी डेबिट साइड ओनली वन एंट्री होगी, सेलिंग की एंट्री, उसके अलावा यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, एक ही एंट्री आएगी टू कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, क्योंकि यहाँ पे खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी नहीं आता, सामने वाला का आता है। देन नेक्स्ट, इन क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एडवांस यानी जो कंसाइनी ने हमें 50,000 1 लाख रुपीज जो भी एडवांस उसने हमें दिए हैं, किस लिए दिए हैं, आगे प्रोडक्शन हमारा चालू रहे, कंटिन्यू रहे, उसी लिए। तो फिर वो जो बिल्स कैश दिया है एडवांस, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। ओके, देन कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस, यानी कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंसेस किए उसकी एंट्री
एक्सपेंसेस की यहाँ पे होगी। देन आगे कमीशन की एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन भी क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेब्ट्स डिस्काउंट अलाउ व्हेन बिल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन। देन लास्ट वन बाय कैश बैंक अकाउंट सेटलमेंट, यानी कंसाइनीज अकाउंट में जितना भी सेल्स है उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस, एडवांस, कमीशन वो सब डिडक्ट करके जो भी अमाउंट हमारे पास रहेगी, यानी जो भी डिफरेंसेस रहेगा वो सेटलमेंट करने के लिए हम लोग ये अमाउंट लिखेंगे। ये अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी डिफरेंसेस होगा वो कैश बैंक है, बैंक ड्राफ्ट है, वो जो बोलेंगे वो उसका हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आप सबको समझ में आया? कंसाइनी अकाउंट में देख लो एक बार। डेबिट साइड ओनली सेल्स होगा, क्रेडिट साइड बिल्स रिसीवेबल, कंसाइनमेंट, कंसाइनी। ओके, देन नाउ लास्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अभी ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है, यानी वो जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें जो भी गुड्स हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखे थे ना, 5 लाख रुपीज गुड्स सेंड किया है हमने कंसाइनमेंट में, तो उसका क्रेडिट एंट्री कहाँ पे होगी? यहाँ पे देख लो, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 5 लाख रुपीज। और ये जो अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे उसका जो डिफरेंसेस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर अकाउंट। ये देख लो, समझ में आ गया अब सभी को? तो फिर हमने क्या किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोगों ने ये जो तीनों अकाउंट थे इसमें ये जो 3rd नंबर का गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है ये बहुत ही इजी अकाउंट है, क्योंकि इजीली ये प्रिपेयर होगा। इसमें सिर्फ 1 या 2 एंट्री, रिटर्न गुड्स और रिटर्न हो गए तब, और गुड्स यहाँ से सेंड करेंगे तब, दोनों ही एंट्री होगी। और उसका जो अकाउंट क्लोज करते टाइम इसका जितना भी डिफरेंसेस होगा वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अपनी जो भी जनरल एंट्री है लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करके कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप सबको पता चल गया किस तरह से? अभी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है, उसमें ये तीनों अकाउंट कंपलसरी आपको प्रिपेयर करने हैं। और जिस तरह से मैंने ये ब्रैकेट में सेल्स लिखा है, ये हमें एडवांस के पैसे मिल रहे हैं। फिर आगे ये जो तीनों अकाउंट है इसमें एडवांस है, एक्सपेंसेस है, कमीशन है। ब्रैकेट में मैंने जिस तरह से लिखा है इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी लिखना है, कंप्लीटली आपको बताना है। ठीक है, देख लो, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ब्रैकेट में हमने लिखा था गुड्स एंड सेल्स की एंट्री थी, क्लेम, एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस में आपको वेजेस दिए हो और सेलिंग एक्सपेंसेस, कितने सारे एक्सपेंसेस, तो वो सभी को यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको मेंशन करने होंगे वो सभी एक्सपेंसेस। तो इसी तरह कंप्लीटली आपको ब्रैकेट में भी लिखना है, और ऐसे कंप्लीटली लिखोगे तभी आपको ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इस चैप्टर के पूरे मार्क्स कवर हो सकते हैं। ठीक है ऑल ऑफ यू? नाउ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल सम्स में जाएंगे और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो अकाउंट है एक बार देख लो, हो गया प्रिपेयर, समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। और हाँ, एक और बात, इसके कितने सारे ऐसे नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पे कवर होते,
आगे जितने भी सम्स हो गए उसमें कितने सारे पॉइंट हो गए, तो जो सम्स होगा उसमें जो पॉइंट होगा उसी हिसाब से हम लोग आगे आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अभी तो डील क्रेडिट कमीशन क्या है, इनवॉइस प्राइस के सम्स आएंगे, रेक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे, तब रेक्यूरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, यानी नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस हमें लेने हैं और रिक्यूरिंग नहीं लेने, वो दोनों एक्सपेंसेस कौन से हैं, उन दोनों का डिफरेंसेस क्या है, वो सभी का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।